शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आईएफएस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान चूरू से हिमांशु, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लिया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लिया है। सो वेलकम हिमांशु टू द आईआईटी जैम चैनल ऑफ आईएफएस। थैंक यू मैम। ये जो पॉडकास्ट है, ये जो हम कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट बच्चे हैं, जो नेक्स्ट बैच है, जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स है 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको हम मोटिवेट करने के लिए, उनको स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कि कैसे वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें आईआईटी जैम को टारगेट करना चाहिए। तो डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे हिमांशु के साथ। हिमांशु ने जो जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी वो हमसे शेयर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। तो हिमांशु, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारी ऑडियंस को और आपका थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, थोड़ा अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए हमारे बैच को। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है। मैं चूरू राजस्थान का निवासी हूँ। अभी मैं बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में हूँ। अभी मैं बीएससी अपनी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से कर रहा हूँ, जो एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। और मैंने इसी साल 2025 में आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्जाम दिया है। और चूरू में ही मैं, चूरू की जो जिला तहसील है उसी का मैं निवासी हूँ। चंगोई मेरा गांव है। ओके, और और मेरे यहाँ पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सुना कि आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है और आपने आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है। ये मैम पीसीएम हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं साथ में, मैंने अच्छा, ऑनर्स नहीं पीसीएम किया है। सब्जेक्ट है। तो आपको जी जी। फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए आपने फिजिक्स के लिए आईआईटी जैम का दिया है। बिल्कुल मैडम, हाँ। ओके ओके, और कुछ बताइए अपने बारे में कि आपने अभी, आप जैसे मैंने सुना आप अभी थर्ड थर्ड ईयर में हो, आपने अब कंप्लीट करने यस में मैम, हो हाँ। आप। सो कैसे हाँ आपने पढ़ाई शुरू की, फिर अभी थर्ड ईयर में तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता होगा, कॉलेज का भी आपका पास प्रेशर होगा, कॉलेज के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, फिर आईआईटी जैम की भी आपको यहाँ पढ़ाई करनी है। तो किस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ाई की? बिल्कुल मैम, थोड़ा सा तो टफ था, पर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया। पहले तो मैं खाली सीयूईटी की तैयारी कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आईआईटी जैम के थ्रू हम आईआईटीज में जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में आगे जाना चाहते हो तो मैंने इसके बारे में सोचा। तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि हमारे साथ में ही हमारे सेमेस्टर्स एग्जाम्स चलते हैं, उसका भी पढ़ना पड़ता है। चूंकि पीसीएम है तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन फिर मैंने शुरू से ही ये तय कर लिया। इसी साल जैसे शुरू हुआ तो मैंने तय कर लिया कि मुझे साथ में तैयारी करनी है। तो मैंने अपना एक अलग शेड्यूल बनाया, एक टाइम टेबल बनाया, कॉलेज के लिए अलग टाइम दिया और 4-5 घंटे शुरू से ही आईआईटी जैम के लिए, सीयूईटी के लिए मैंने अलग से अलॉट किए। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पूरा सिलेबस, क्योंकि इसमें तीनों सालों का सिलेबस आता है, यूनिवर्सिटी सिलेबस लगभग मैच होता है फिजिक्स का। हम्म। तो मैंने पहले तो सारा सिलेबस तैयार किया। फिर उसके बाद एक तरीका होता है कि जैसे मैंने बुक्स, उनके लिए जो भी जरूरी मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल मैंने फाइंड किया। और शुरू से, जैसे ही साल शुरू हुआ, जैसे ही सेशन शुरू हुआ 24-25 का, मैंने उसके साथ ही तैयारी अपनी शुरू कर दी। मैंने अपना गोल सेट किया कि मुझे आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है, और उसके साथ मैंने रेगुलर टाइम दिया मैम, कॉन्स्टेंटली 4-5 घंटे, 3-4-5 घंटे। और एग्जाम के पास मॉक टेस्ट ने मेरी खूब हेल्प की। मॉक टेस्ट से मैंने अपनी तैयारी को अच्छी तरह जाना, और मॉक टेस्ट के द्वारा मेरे जो डाउट्स थे, मुझे लगा कि कहीं मैं अच्छा और कर सकता हूँ, उसमें भी मुझे फायदा मिला। और मेरी जो कमियां थी वो भी मेरे आगे आई। मैंने आईएफएएस के ऑनलाइन जो बैच चलते थे, जो सर बताते थे, वो भी मैंने अटेंड किए थे। एग्जाम से पहले जो मैराथन्स होती थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते थे, वो भी मैंने सभी अटेम्प्ट किए। तो उनसे मेरा बहुत फायदा हुआ मैडम। ओके। सो आपके बैचलर्स से आपको क्या लगता है, मतलब जब बैचलर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे और उसी साथ आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या डिफरेंस है तैयारी में, एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो आप अटेम्प्ट करते हो और आईआईटी के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स है यहाँ पे जो आपको लेने पड़ते हैं? क्या एक्स्ट्रा तैयारी आपने की थी आईआईटी जैम के लिए, दोनों को मैचअप करने के लिए? मैम, पहला तो डिफरेंस पैटर्न का है, क्योंकि हम यहाँ पे जो एग्जाम देते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको पूरी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। जबकि जब हम जैम में जाते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और उसके साथ एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि यहाँ इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं किया जाता है, जो कि एक कमी है, करना चाहिए। तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि शुरू से ही न्यूमेरिकल्स क्या है कि हम उसके साथ कॉमन नहीं रहे हुए हैं।
तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई, तो इसलिए मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे डेली के इतने न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे कुछ भी हो, पर वो उस टाइम में मुझे वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। तो जो भी मेरे पास मटेरियल था, बुक्स अच्छी मिल गई मुझे। तो बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी ऑनलाइन मुझे न्यूमेरिकल्स मिल सकते थे, मैंने न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस किया। बाकी थोड़ा तो फायदा होता है, क्योंकि जब हम साथ में ही बैचलर्स अपनी कर रहे होते हैं तो हमारे थोड़े कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो कंसेप्ट्स पर थोड़ी पकड़ हो जाती है, तो उसका थोड़ा लाभ भी मुझे रहा कि तीनों साल अच्छी यहाँ पे बैचलर्स में हमने तैयारी की, तो कंसेप्चुअल बेस अच्छा था मेरा, तो उसमें कंसेप्ट्स में मुझे दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़ा न्यूमेरिकल में मुझे थोड़ा आया, तो मैं जो भी बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप साथ में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो यूनिवर्सिटीज में ज्यादा सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप थ्योरी पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर साथ में न्यूमेरिकल्स भी किए जाएं तो कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, और आपको जैम जैसी एग्जाम्स में भी बहुत फायदा मिल सकता है। और जैसे कि आपने कहा न्यूमेरिकल टाइप्स आते हैं, तो आईआईटी जैम में भी हमारे 3 सेक्शंस में आते हैं ना, एमसीक्यू, यस मैम। एमएसक्यूज और एनआईटी। हाँ। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सेक्शन को डील करने के लिए? किस तरह से आपने एग्जाम में अपना टाइम को मैनेज किया ताकि पेपर जो है वो टाइम पे भी कवर हो जाए और मिस्टेक्स कम हो, क्योंकि एमसीक्यूज में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो क्या क्या यस मैम। स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपने यूज की थी? मैम, स्ट्रेटेजी में एमएसक्यू है, तो मैंने देखा कि एमएसक्यू में 10 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और वो ज्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट में यही कोशिश की कि मैं वो तो 10 के 10 कर सकूं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल बेस आते हैं, तो वो तो 10 के 10 मैं किसी भी हालत में वो तो करूं, क्योंकि उसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और वो थोड़ा स्कोर को लिफ्ट अप कर सकते हैं। फिर मैंने ज्यादा फोकस किया एम एम एमसीक्यू में, जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबरों के जो क्वेश्चन आते हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो मार्क्स हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं हमें, और उसमें हालांकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है कि अगर हमने ज्यादा अटेम्प्ट्स किए तो हमारे नेगेटिव में आ जाएंगे, तो वो दिक्कत रहेगी। लेकिन एनएटी पर मैंने टाइम को बचा के रखा, क्योंकि मुझे पता था कि एनएटी क्वेश्चंस टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो एनएटी क्वेश्चन पहले तो वे कर लिए जाएं जो सीधे सीधे हमें लगे कि ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, हमें ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि एनएटी और एमसीक्यू एमएसक्यू दोनों में हमारे बेनिफिट ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो लॉस हमारे केवल टाइम का होगा, मार्क्स का नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने तैयार किया। एनएटी में पहले जो क्वेश्चन इजी टू डू थे वो मैंने पहले किए, एमएसक्यू मैंने पूरा कंप्लीट किया, और एमसीक्यू में मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया, क्योंकि एमसीक्यू में दोनों टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़े तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड भी आते हैं। तो जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम जब आप दे तो मेरी पहली राय होगी कि हो सके जल्दी एमएसक्यू कर लिए। एमएसक्यू करने के बाद जो एमसीक्यू में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें किया जाए। उसके बाद एनएटी पर जाके जो क्वेश्चन इजी टू डू है, जो जल्दी हो सकता है, टाइम बच सकता है, हालांकि 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे इसमें पर्याप्त होते हैं, तो एनएटी में जो इजी टू डू क्वेश्चन है पहले वो कर लिया जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे किए हुए हैं, क्योंकि एक बार जब हम पेपर को पढ़ लेते हैं अंदाजा हो जाता है कितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम बच पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, जैसे इस बार के पेपर 2025 में जो पेपर आया था उसमें मेरे एनएटी में फायदा हुआ था मुझे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा अच्छे से, तो मैंने एनएटी को एमसीक्यू के बराबर ही किया, जितने मैंने एमसीक्यू किए उतने ही मैंने एनएटी किए। तो एनएटी में अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन कर पाओगे टाइम बचाकर, तो आप पहले एनएटी करें, और लास्ट में फिर आप जाके जो एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन जो बच गए हैं, जो लेंदी हो सकते हैं, जिनमें ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत होगी या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, उन्हें आप लास्ट में कर सकते हैं। ये मेरी एग्जाम की स्ट्रेटेजी रही मैम। ओके, तो बहुत वेल डिज़ाइन स्ट्रैटेजी और बहुत सिस्टमैटिकली आपने बता दिया है बच्चों को कि किस तरीके से उनको फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, और डेफिनेटली अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए भी। जो एग्जाम्स में आप श्योर हो आंसर्स को, उन्हीं को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करो। पर जैसे कि यहाँ पे बताया है हिमांशु ने कि एमएसक्यू और एनएटीज में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही जाएगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अभी आपके घर में क्या एटमॉस्फेयर है? आई एम श्योर सब वहाँ पे बहुत खुश हो गए कि अब आप आईआईटी में जाओगे, आईआईटी से पढ़ोगे, आईआईटीएन आप कहलाने वाले हो कुछ ही महीनों में। बिल्कुल मैडम, सभी बहुत खुश हैं, मेरे माताजी, मेरे पिताजी सभी बहुत खुश हैं, और घर में बहुत खुशी का माहौल है। मैंने कल रिजल्ट आया, पहले तो साइट नहीं चल रही थी तो थोड़ा वो घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा। फिर वो साइट चली जेओपीएस पोर्टल, तो फिर मैंने ओपन करके उसे देखा, अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत सुकून हुआ। मैं
जो पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं दोनों ही, तो मम्मी और पापा दोनों स्कूल गए हुए थे और मैं वो रिजल्ट आया था तो दोनों स्कूल में ही थे। तो मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मम्मी मेरा रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो बहुत बहुत खुशी की बात है मैडम, घर में बहुत सभी खुश हैं और बिल्कुल, मुझे भी आपके अच्छा मम्मी लग रहा पापा है। को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि आपने बहुत-बहुत इतने। थैंक यू मैम। और अब आपका एम क्या है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो, आप किस आईआईटी में जाने का प्लान कर रहे हो? मैम मैं चाहता हूँ कि अगर आईआईटी दिल्ली में हो सके तो आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बीएचयू, ये 2 मेरे टारगेटेड आईआईटीज़ हैं ओके। और इनमें मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और इनसे मैं एमएससी करके आगे थ्योरेटिकल फिज़िक्स में ही अपना फ्यूचर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ओके, सो आई एम ऑल्सो theoretical physicist, so I wish you all the अच्छा मैम, best. थैंक यू सो आई मच विश मैम, यू ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, एंड डेफिनेटली आपने जो स्ट्रीम चूज़ की है वो अपकमिंग स्ट्रीम है। पीपल को, अभी लोगों को पता चल रहा है कि कितना पावर है कंप्यूटेशन का, कितना पावर है थेरी का। डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छी स्ट्रीम अपने लिए फ्यूचर के लिए प्लान करके रखी है। और जाते जाते आप, हमारे जो बच्चे हैं जो अब 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनके लिए आपने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल बताया है, पर कुछ टिप्स, जैसे स्ट्रेस आ जाता है बच्चों को, काफ़ी बार बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह को इग्नोर कर देते हैं वो लोग ज़्यादा। या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ थेरी पे फोकस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे बच्चों को, ताकि वो सब कुछ ये मैनेज कर पाए अच्छे से। बिल्कुल मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा जो 2026 में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना आप शुरू से ही तैयारी करें। जैसे सेशन शुरू हो रहा है तभी से आप पहले तो अपना गोल सेट करें कि हमें आईआईटी जैम क्रैक करना है। पहले आपके दिमाग में क्लैरिफ़ाई होना चाहिए कि हमें ये करना है। उसके बाद पहले आप मटेरियल अपने पास जितना भी आप कर सकें मटेरियल जमा करें और शुरू से अपनी तैयारी करें। अगर आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान है। कंटिन्यूटी अगर आप रख सकते हैं, जैसा कि आपने कहा स्ट्रेस आ जाता है, बिल्कुल ठीक है मैडम, मैंने भी देखा है क्योंकि साथ ही में तो क्लासेस चल रही होती हैं तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए एक टाइम टेबल आप शुरू से बना लें कि इतना टाइम हम जैम को देंगे, इतना टाइम हम अपनी जो बैचलर की स्टडीज़ हैं, कॉलेज की स्टडीज़ हैं, इनको देंगे। तो आप टाइम प्रेफ़रेबली, मैं रात को पढ़ता था, शाम को और रात का मेरा वो जो टाइम था वो सारा मैंने जैम को दिया। तो आप एक पार्ट को, दिन का कोई भी एक पार्ट आप पूरा जैम को अगर समर्पित कर सकें, तो उस तरह से पहले अपना टाइम टेबल बना लें। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं, फिर एग्ज़ाम हमेशा बढ़िया ही जाएगा। बाकी सब आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद रहे हमेशा साथ में, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैम का एग्ज़ाम टफ़ उन्हीं के लिए लगता है जो कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करते। जैम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं रहेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू से अपनी तैयारी करें, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लें अपना और लास्ट के 1 मंथ ज़रूर आप मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट जिस भी तरह से दे पाएँ और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको कहीं भी मिले, तो 1 महीना तो आप लास्ट का मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। और साथ ही में जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़े न्यूमेरिकल्स करते रहें और थोड़ी थ्योरी पर फ़ोकस करते रहें। तो इस तरह से मिला-जुला के आप सारा काम करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका 2026 आईआईटी जैम क्रैक हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच हिमांशु, आपका जो यूज़फुल गाइडेंस है, आई एम श्योर काफ़ी बच्चों को इससे मदद मिलेगी अपने आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मैं आपका फिर से इंटरव्यू लेना चाहूँगी जब आप आगे और क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम। सो सी यू सून एंड विश यू बिल्कुल, ऑल द बहुत बेस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच।